अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको साड़ी की डिटेल कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपने जो साड़ी है उसके पल्लों पर इस तरह से पाइपिंग अटैच कर लेनी है। पाइपिंग आप कहाँ से अटैच करना शुरू करेंगे, जहाँ से हम साड़ी का बेल्ट लगाते हैं उस पॉइंट से आपने साड़ी की पाइपिंग लगानी स्टार्ट करनी है। इस तरह से अगर आपकी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी है तो फिर आपको सिंगल पैर की मदद से पाइपिंग लगानी है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के ऊपर जो है वो पाइपिंग लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। इस तरह से आपने सिंगल पैर की मदद से साड़ी के चारों तरफ इस तरह से पाइपिंग अटैच कर लेनी है। मैं जो रेडीमेड बाज़ार से बनी हुई पाइपिंग मिलती है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो पलटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी कस्टमर को साड़ी पर पाइपिंग चाहिए थी तो इसलिए मैं पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पर इस कॉर्नर पर आकर सेम जैसे मैं आपको पहले बताती हूँ कि मशीन नीचे उतार कर इस तरह से पाइपिंग को दूसरी साइड पर पलट कर, तो इस तरह से आप इसकी साइड चेंज करके इसके कॉर्नर बना लेंगे। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे ही मशीन को सीधा ले जाएंगे और यहाँ से भी कॉर्नर बनाकर सेम ऐसे ही आपने पाइपिंग अटैच कर लेनी है। पाइपिंग को प्रेस की मदद से आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। अब इसके बाद बारी आती है हमारे जो साड़ी की प्लेट्स होती हैं वो डालने की। साड़ी की स्टिचिंग में सबसे जो मेन चीज़ है वो है साड़ी की प्लेट्स। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको इस तरह से आपने साड़ी जो है वो काउंटर पर बिछा लेनी है। अब जहाँ से हमने पाइपिंग लगाना स्टार्ट की थी, जहाँ से हमारी एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट हो रही है, उस पॉइंट से आपने इस तरह से आपने साड़ी को बिछा लेना है और इस पॉइंट से आपने 6 इंचेस पर निशान लगाना है। 6 इंचेस पर निशान लगाने के बाद इस तरह से आप ग्लू लगाते जाएंगे और उठाकर आप साड़ी के पल्ले को इस तरह से 6 इंच की एक प्लेट जो है उसको ग्लू की मदद से इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब प्रेस की मदद से आपने साथ साथ जो है इस प्लेट को सेट करते जाना है। अब दूसरी प्लेट के लिए फिर हम ग्लू लगाएंगे, फिर उससे दूसरी साइड से इस तरह से एक पल्ला उठाकर उस प्लेट को इस तरह से सेट करेंगे और फिर इसके बाद हम प्रेस की मदद से इस प्लेट को भी बिठा लेंगे। यहाँ पर प्रेस जो है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि हमारी प्लेट्स प्रेस के बगैर बिल्कुल भी सेट नहीं होंगी। अगर आपको लगे कि आपकी प्लेट सेट नहीं हो रही तो आप शावर की मदद से पहले कपड़े पे शावर कर लें, उसके बाद आप इसकी प्लेट्स जो हैं उनको सेट करें। इस तरह से आपने तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट और फिर पांचवी प्लेट भी इसी तरह से सेट कर लेनी है। मैं इस साड़ी में 5 प्लेट्स डाल रही हूँ, आप चाहें तो 6 भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो कपड़ा है उसके हिसाब से मैं 5 प्लेट्स 6-6 इंचेस की बना लूँगी। इस तरह से आपने प्लेट्स डालते जाना है, ग्लू लगाते जाना है और इस तरह से आपने प्रेस की मदद से प्लेट्स को सेट करते जाना है। ये साड़ी की स्टिचिंग का बहुत ईजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इसको यूज़ करके कोई भी जो है न्यू बिगिनर्स जो हैं वो भी बहुत आसानी के साथ साड़ी की स्टिचिंग कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि प्लेट्स को इस तरह से पलटकर सीधा कर लेना है और प्रेस की मदद से सारी प्लेट्स को सेट कर लेना है। अब बेल्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है कि जितनी आपकी कमर का साइज़ है उसमें 9 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके तो उस हिसाब से आपने लेंथ काट लेनी है और 2.5 इंचेस चौड़ी आपने इस तरह से पट्टी काट लेनी है। इस पट्टी की लंबाई आपकी जितनी आपकी वेस्ट है उसमें 9 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके आपने इसकी लंबाई काटनी है और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई काट कर एक साइड से आप मार्जिन इस तरह से ग्लू की मदद से अंदर फोल्ड कर देंगी। अब इस तरह से जिस जिस साइड से हमने प्लेट्स डाली हैं तो उसकी दूसरी साइड जहाँ से हमारी साड़ी का पल्लू स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपने इस तरह से ऊपर बेल्ट रखते जाना है और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ बुकरम की जड़ में आपने सिलाई लगाते जाना है, क्योंकि हमारा इस साइड पे पल्लू की दूसरी साइड पे जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा होता है, तो उसमें हमने इस तरह से प्लेट्स डालती जाना है। छोटी छोटी प्लेट्स का रुख आपने मशीन की तरफ करना है। इस तरह से आप छोटी छोटी प्लेट्स डालकर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको साड़ी के बैक साइड पर इस तरह से आप सेट करेंगे। अब यहाँ पर आगे आपने इसको इस तरह से बेल्ट को फोल्ड करना है जहाँ पर हमारी प्लेट्स स्टार्ट हो रही हैं और इस तरह से आप इसको नीचे निकाल उतार लेंगे। अब सीधी साइड पर उल्टी साइड पर आप इसको इस तरह से पलट कर इस पॉइंट पर आपने सिलाई स्टार्ट करनी है।
और बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगाते जाएंगी और इस तरह से आपने साथ साथ बेल्ट को सेट करना है। नीचे से कपड़े को भी आपने खींचना है और इस बात का ख्याल रखना है कि नीचे वाला कपड़ा जो है वो इकट्ठा ना हो। नीचे वाले कपड़े को भी सेट करते जाएंगे और जो प्लेट्स हमने छोटी छोटी डाली हैं उनको भी साथ साथ सेट करते जाना है। यहाँ पर आपको बहुत एहतियात से सिलाई लगानी होती है क्योंकि ये मेन सिलाई है बेल्ट की स्टिचिंग की। साड़ी की स्टिचिंग में मेन रोल बेल्ट का होता है। बेल्ट अगर आपका अच्छा बना है तो फिर आपकी साड़ी की स्टिचिंग परफेक्ट होती है। कोशिश किया करें कि बेल्ट पर थोड़ा सा टाइम लगाकर बेल्ट को बहुत अच्छे तरीके से सिलाई किया करें। इस तरह से आपने सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ पर जो हमारी ये वाली साइड है इसको हम इस तरह से सिंपल फोल्ड कर देंगे क्योंकि ये अंदर वाली साइड पर आती है तो इस पर कोई पाइपिंग वगैरह या पलटा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसको सिंपल ही इस तरह से फोल्ड कर दिया जाता है। सेम इस तरह से आपने इसको फोल्ड करते जाना है इस तरह से। अब बारी आती है हमारी ऊपर जो हुक्स बनती हैं बेल्ट के ऊपर वो बनाने की। इसके लिए मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी काटी थी। लेंथ जो है वो आप अपने हिसाब से काट लें जितनी आपको हुक्स ऊपर बनानी है। इस तरह से दोनों साइड से हमने मार्जिन को ग्लू की मदद से अंदर फोल्ड कर दी और इस तरह से हमारे पास एक पट्टी रेडी हो गई। अब इस तरह से आपने हुक्स बनाते जाना है। जितनी हुक्स आपको चाहिए हो आप अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। हुक जो है आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है और उनका रुख मशीन की उल्टी साइड पर इस तरह से मशीन से आगे वाली साइड पर इस तरह से बनाते जाएंगे। इस तरह से आपने छोटी छोटी हुक्स बनाते जाना है। इन हुक्स का फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी मर्जी से साड़ी को किसी भी पॉइंट पर सेट कर सकते हैं। इसमें ये चांसेस कम होते हैं कि आपकी साड़ी का जो बेल्ट है वो तंग है या खुला है क्योंकि आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग इस साड़ी को फिर किसी भी पॉइंट पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिलाई को आप इस तरह से मोड़ कर दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगी और इस तरह से आपकी जो हुक्स हैं वो रेडी हो जाएंगी। यहाँ पर सिलाई को पक्का कर देंगे और ये हमारी साड़ी की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। अब इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले बटन को ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। मुझे आपकी दुआओं की, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में किसी नेक्स्ट डिटेल्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।